LCM, क्या लिखा मैंने, LCM, ठीक, LCM क्या देख रहे हैं अपन, LCM। अब बहुत है ना क्या कन्फ्यूजन होगी, एक चीज अपने साथ में चलता है, एक LCM और एक HCF, अपने लिए कन्फ्यूजन पॉइंट है। परेशानी की दिक्कत क्या है कि दोनों में अंतर का है, अपन जी समझ में नहीं आता, कभी कभी भूल जाता ना, जब पेपर देने जा रहे हैं अपन भूल जाते हैं, तो अपन इसे नहीं भूलें, तो अपन उसके लिए कुछ तरीका देख रहे हैं। मैं इसे लिख रहा हूँ, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन, लघुत्तम समावर्तक, ठीक। इंग्लिश में क्या है, लो कंडीशन मशीन, इसे अपन ऐसे याद रखो। लो यानी क्या, लो यानी पता है, लो यानी कम, कोई चीज़ का तापमान होता है कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो अपन इसे जो लघुत्तम को ध्यान रखेंगे अपन, इसमें क्या करेगा जी, लो, लो यानी कम कम से लेकर चलेगा, चीज़ों को कम कम से लेकर चलेगा, ठीक। और इसमें क्या हुआ, एच यानी हाई, हायर पावर होता है इसमें, इसे केवल किससे मतलब है, सबके पास होगा, हाई यानी सब पर होने चाहिए, उसी को लेगा ये अपने साथ में, किसे लेगा ये, जो सब पर होगा, ठीक। हाई यानी जो सब पर होगा, जैसे कि मैं तो संख्या लिख रहा हूँ, तुम खुद सोचना, मैं इधर लिख दिया मैंने 2 1 8 3, और इधर लिख दिया मैंने 5 4 3। अब देखो दोनों अपन अंतर खुद समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है, लो यानी सबको लेकर चलेगा, चलेगा ना, अपन जब इसका लासा लेंगे तो उसमें 3 का भी गुणा करवाएगा ये, और जो 4 होगा उसका भी गुणा करेंगे, लेकिन इसमें देखो तीनों संख्या कैसी दिख रही है तुम्हें, अलग अलग दिख रही हैं, दिख रही हैं अलग अलग, तो ये क्या करेगा, इनको डायरेक्ट ये क्या ले लेगा, केवल एक कॉमन लेगा, क्या कॉमन लेगा ये कॉमन लेगा केवल एक, और ये सबको साथ लेकर चलेगा, इतना दिमाग को क्लियर है। जब लासा बोलूं तो वो सबको लेकर चलता है, और मासा की बात करेंगे तो वो केवल कॉमन होगा, उसी को लेंगे, ठीक। अभी अपन और देख रहे हैं तरीके से, अभी इतना क्लियर हुआ, लासा यानी सबको लेकर चलेगा, और मासा क्या करेगा, जो सब में होनी चाहिए। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ, एक ही सवाल लिख रहा हूँ, उसको अपन दोनों तरीके से करके देखेंगे। सिंपल सवाल लिख रहा हूँ, ठीक, पहला सवाल जैसे मैंने लिखा, पहला सवाल सिंपल तरीके से 74 और लिख लिए 58, ठीक जी, लासा के लिए भी है, और जी सवाल काय के लिए, मासा के लिए, दोनों के लिए एक ही सवाल है। अब इसे मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इसे तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो अलग अलग लिख कर लो, जिसे अच्छी प्रैक्टिस है वो इकट्ठा भी कर सकता है इसे, ठीक। जैसे प्रैक्टिस कम है वो अलग अलग कर ले, अलग अलग कैसे, 74 को अलग लिख लिया, 58 को अलग लिख लिया, ऐसे लिखने में कोई परेशानी नहीं, इधर भी ऐसे लिख लो, 74 को अलग और 58 को अलग, ठीक, लिखने में कोई परेशानी नहीं। अब मैं कुछ नियम और बता रहा हूँ साथ में, कुछ नियम और देख रहे हैं अपन, ठीक। तो मैं लिख रहा हूँ 2 का नियम, 2 का नियम, अभी बोलना नहीं, जैसे आ रहा है उसके लिए अच्छी बात। 2 के नियम में तुम्हें ध्यान दो क्या रखना है, तुम्हें आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं, आगे क्या जानते हैं, आगे की इधर की वाली से, जो कौन सा होगा, मैं ज्वाले हाथ की से, यानी 2 का नियम, यानी मैं लिख रहा हूँ पीछे, कहाँ से देखेंगे अपन संख्या, पीछे, नॉर्मल हिंदी भाषा में लिख रहा हूँ मैं, इसलिए पीछे तुम्हें दिमाग पड़े, पीछे क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 हो, ठीक, ये नियम ध्यान रखना है। पीछे क्या देखना है तुम्हें, 2 0 2 4 6 8, 2 का पारा याद है ना, 0 2 4 6 8 होगी कहाँ पे, आगे या पीछे, तो ध्यान रखना पीछे, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो अपना काय से काट देंगे, 2 से कट जाएगी, ठीक, 2 से क्या होगी, कट जाएगी, उसका समझ में आ रहा है, 2 से कब कटेगी, वो अपन पीछे देखेंगे संख्या, ना कि आगे, आगे लिखा हो 2 कोई मतलब नहीं, और पीछे उसने 1 लिख दिया तो कटेगी 2 से, नहीं कटेगी, अपन कहाँ देखना पीछे, 0 2 4 6 8 हो, तो अपन कहाँ से काटेंगे, 2 से, हाँ पीछे हो केवल, समझ में आ रही, देखो इसमें पीछे क्या है, 8 है, इसमें पीछे समझ आ रहा है, 2 से कटेगा। अब मैं 3 का नियम और समझा रहा हूँ, ठीक, 2 का नियम क्लियर हुआ, अब 3 का, अपन अभी 5 तक नियम देख रहे हैं इस स्टेप में। 3 का नियम,
3 का नियम। अब देखो 3 के नियम में क्या करेंगे अपन, संख्याओं को जोड़ेंगे। संख्याओं को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। जैसे कि देखो मैं 7 और 4 को जोड़ रहा हूँ। 7 और 4 क्या हो रहा है, 7 और 4 11। अब 11 3 के पहाड़े में आते हैं, नहीं कटेगा। ठीक, 8 और 5 13 हो रहे हैं। यदि 8 और 7 होता तो 8 और 7 क्या हो जाते जोड़कर, 8 और 7 जोड़ना 15 हो रहा है। तो बताओ 15 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 से कट भी रहे हैं तो कट जाएगा। तो 3 का नियम अपन क्या ध्यान रखेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक, संख्याओं को जोड़ के, संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग दें। तो संख्या को जोड़ा 3 से भाग देंगे। यदि वो चला जाए, कट जाए पूरी संख्या, तो क्या हुआ, 3 के नियम सही हो रहा है अपना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया कितना, 87। 8 और 7 15, 3 के पहाड़े में आता 15, तो ये कटे जाएगा। 3 का नियम समझ में आ गया। अब ऐसे देखो एक और नियम लिख दूँ, 5 का नियम। जिसे अपन कब लगाएंगे, 5 का नियम ध्यान रखना अपन है। अब जब वो 3 से नहीं कट रहा हो तब आएंगे अपन 5 के पास में। कब आएंगे, जब वो 3 से नहीं कटेगा, नहीं तुम पहले ही काट दो, ऐसा नहीं करना तुम्हें। जब वो 3 से नहीं कट रहा हो तब 5 के नियम में क्या ध्यान रखना है, तो देखना फिर से दोबारा पीछे क्या हो, 5 हो या 0 हो। ठीक, क्या ध्यान रखना, 5 हो या 0 हो, तो कहाँ से कट जाएगा, 5 से। इतने नियम ध्यान रखो अभी 3। अपन अब सवाल देख रहे हैं। ठीक, ये 3 नियम ध्यान रखेंगे। 2 के नियम में क्या देखना है तुम्हें, 8 बस। 3 के नियम में जोड़ेंगे और 3 के पहाड़े में आ जाए तो अपन काट देंगे बस। और 5 के नियम में पीछे 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगा। अब 0 का अपना पता है, 0 तो 2 से ही कट जाता है, तो अपन 2 से काट देंगे। जब वो 5 आ जाएगा तब अपन 5 से काटेंगे। ठीक, समझ में आएगा नियम ये। अब मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, एक लासा करके बता रहा हूँ। अब इसे अपन 2 से काटें, 2 से काटें 74 को। ठीक, जैसे ऐसे काट नहीं पा रहा, वो क्या करें, अलग से रफ्कार में लिख ले। ठीक, रफ्कार में कैसे, मैंने लिख लिया 74। अब 2 से काटूं, बताओ। तो ऐसा पाड़ा पढ़ने की 7 से ज़्यादा नहीं, 2 तिया घटाऊं, कितने बचे, उतारा। अब 2 7 14, ये 2 आ गए। 2 कहाँ रखूंगा मैं, ये रख दिए। कितने आए मेरे पास, 37 आ गए इधर। अब देखो तुम खुद सोचो, ये 2 से कट जाएगी। 2 के नियम तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा। पीछे देखना है, पीछे 7 है तो मुझे पता है मैं 2 से नहीं काटूंगा, नहीं कटेगा। तो मैं 3 के पास गया, 3 का नियम देखा मैंने। 3 का नियम क्या बोला, जोड़ कर देखे। अब जोड़ कर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। 7 और 3 10, 10 3 के पाड़े में आते हैं, तो 3 से भी नहीं कट रही है। 5 का नियम तो पता है, 0 होती 5 होती तो काटता, नहीं कट रहा है। अब आगे और नियम देख रहा हूँ, तो क्या संख्या मिल रही है मुझे, आवाज संख्या मिल रही है ना आवाज, तो भाज्य ही नहीं है। तो इसे क्या करूँ मैं, 37 से ही, इसे 37 से काटा तो कितनी बार जाएगा जी, एक बार जाएगा। ठीक, 37 से इसे काटूंगा तो एक बार जाएगा। ठीक, अब इसे काटूं, कितने कट रहे हैं जी, 2 से कटेंगे। पूर्वी पेंसिल दब दो। अब 2 से कटवाओ उसे, तो पहले कैसे मैं पढ़ूंगा, 5 में पढ़ूंगा। 2 दूनी, कितना बचा, एक इसके साथ आ गए, कितने हो गए जी, 18। तो क्या बार, 9 बार। अब 29 है, देखो अब 29 कैसे कटेंगे, 29 भी कैसी है, 3 से। देखो बहुत से ने क्या सोच रहे हैं कि पीछे 9 आ गए तो 3 से कटे जाएंगे। मैंने बताया ऐसा कुछ नियम नहीं है। ध्यान है, नियम क्या है, जोड़ कर देखना है, वरना ही पीछे देखना है। अब मानस ने क्या किया, इसमें पीछे 9 देख लिया, उसने कहा 3 से कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपन जोड़ कर देख रहे हैं, 11 हो रहे हैं, कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। तो काय से कटेगा, जे भी आवाज संख्या है, तो जे भी 29 से ही कटेगा। 29 से, हाँ आवाज जो होगी ना वो। अब देखो जी अपने समझ में आया जहाँ तक कैसे हुआ। अब मैं लिख रहा हूँ अतः एलसीएम, अतः एलसीएम
अतः एलसीएम में क्या लिख रहा हूँ मैं, काय का लिख रहा हूँ पहले 74 का। 74 बराबर क्या क्या आया मेरे पास, 2 गुणा 37। ठीक, 2 गुणा 37 और 58 का कितना आ रहा है, 58 बराबर 2 गुणा 29, 2 गुणा 29। अब देखो मैं से तुम्हें ऐसे लिखवा दूँ, 2 2 दोनों में है, तो 1 2 आ गया, आ गया, एक 29 आएगा और एक 37 आएगा। यही तो अपने काय का नियम है एलसीएम का, वो सबको साथ लेके चला, ये कॉमन हो गया दो तो 2 कॉमन निकाल लिया मैंने। अब कुछ कॉमन है लेकिन लेना तो पड़ा गुणा में, लेते ना अपन एलसीएम ऐसे ही करते हैं। तो देखो 29 आए तो 29 लिख दिए, 37 आए तो 37 लिख दिए। अब इनको गुणा करना है, गुणा कर पाएंगे, पहले जो उतार लो, जब पूरी भाषा आता तब गुणा करना, रोक देना उसे, पूरा उतारना है। हाँ समझ में नहीं आए।